पटना की सर्द सुबह थी। हजारों छात्र सड़कों पर उतरे थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हमें न्याय चाहिए और बीपीएससी में सुधार हो। उनकी आवाजें बुलंद थीं और मांगे स्पष्ट, री एग्जाम की मांग। लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान मीडिया का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। टीवी चैनलों पर वे बहसें जो छात्रों की आवाज को गूंज देनी चाहिए थीं, कहीं गायब थीं। मंत्री और सरकारी प्रवक्ताओं से कठिन सवाल पूछने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय कई चैनल खुद ही सरकार के पक्ष में तर्क देते नजर आए। हमने कई न्यूज चैनल देखे। उम्मीद थी कि वे बिहार सरकार के मंत्रियों से सीधे और कड़े सवाल पूछेंगे, जैसे बीपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार गड़बड़ियां क्यों होती हैं? छात्रों को हर बार सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? परीक्षा में इतनी अनियमितता के जिम्मेदार कौन है? अब तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? लेकिन जो देखने को मिला वह इसके विपरीत था। एंकर सवाल पूछने के बजाय खुद ही सरकार का बचाव करने लगे। सर, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के आंदोलन में शामिल हो जाने से ही यह आंदोलन राजनीतिक हो गया। इसी वजह से सरकार ने छात्रों से बात नहीं की। यह सुनकर हम दंग रह गए। हमने राजनीति विज्ञान में पढ़ा था कि मीडिया का काम सरकार को जवाबदेह बनाना होता है, लेकिन यहां तो मीडिया ही सत्ता का बचाव कर रहा था। अगर विपक्ष मजबूत होता तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में आरओ आरओ की परीक्षा रद्द हुई, वैसे ही बिहार की भी हो जाती। लेकिन यहां तो विपक्ष भी कमजोर नजर आता है, या सत्ता पक्ष में जाने के लालच में दिखता है। मीडिया का काम सत्ता से सवाल करना है, न कि सत्ता का प्रवक्ता बनना। लेकिन बिहार के मौजूदा मीडिया परिदृश्य को देखकर लगता है कि पत्रकारिता अब व्यापार बन चुकी है। सवाल पूछने के नाम पर दलाली का खेल चल रहा है। मीडिया हम छात्रों को इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हम व्यूज बढ़वा रहे थे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने भी देखा होगा कि न्यूज किसी और विषय की होती है, लेकिन उसमें बीपीएससी का नाम डाल दिया जाता है। अगर मीडिया हम छात्रों के साथ खड़ा रहता या संवेदनशील होता, तो जो सवाल हम सरकार से कर रहे हैं वही सवाल मीडिया भी नीतीश कुमार से पूछ सकता था। भले ही नीतीश कुमार हमसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन मीडिया कर्मियों से तो वे मिल ही रहे थे। मंत्री तो छोड़िए, जेडीयू बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी कड़े सवाल पूछने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। प्रवक्ता बिना किसी जवाबदेही के चैनलों पर अपनी बात रखते रहे और एंकर सहमति में सिर हिलाते रहे। इसका एक साधारण उदाहरण है, जब नीरज कुमार बीपीएससी के टॉपर्स के नाम गिना रहे थे, तब एंकर ने यह तक नहीं पूछा कि सर, आपने 67वीं बीपीएससी परीक्षा क्यों रद्द की, या फिर बिहार एसएससी क्यों रद्द हुआ, और क्या रणजीत रजक पर कार्रवाई के बाद भी वैकेंसी क्यों रद्द नहीं हुई। ये सवाल इसलिए जरूरी थे क्योंकि जहां एक व्यक्ति सेटिंग कर सकता है, वहां कई और गड़बड़ियां संभव हैं। लेकिन एंकर ने सवाल करने की जगह चुप्पी साध ली। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 68वीं और 69वीं वो परीक्षा अतुल सर के कारण ठीक से हुई। इसके अलावा कोई परीक्षा मेरे याद में सही से नहीं हुई है। छात्रों ने महसूस किया कि अगर मीडिया सरकार के साथ खड़ा रहेगा तो उनकी आवाज दब जाएगी। हमें ऐसा मीडिया चाहिए जो सत्ता से सवाल करने की हिम्मत रखे, जो हमारी बात को बिना किसी डर के सामने लाए। अब कई छात्र सोशल मीडिया पर अपनी आवाज और जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्वतंत्र पत्रकार ही उनकी सच्ची ताकत बन सकते हैं। बिहार जैसे राज्य में, जहां युवा बदलाव की उम्मीद में आंदोलन कर रहे हैं, वहां एक नया और निष्पक्ष मीडिया जरूरी है। अगर मीडिया सरकार के साथ खड़ा रहेगा तो जनता की आवाज दब जाएगी। मीडिया की स्थिति पर मैंने कहीं पढ़ा था, इतना मत झूठ बोल, अब की सच भी शर्माने लगे। सच्चे निडर पत्रकार की बात छोड़ो, तुम गोदी मीडिया कहलाने लगे। इसीलिए वक्त आ गया है कि स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और साहसी पत्रकार आगे आएं, ताकि बिहार के युवाओं की आवाज देश भर में गूंज सके। वैसे दोस्तों का कहना है कि यूट्यूब की दुनिया में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की अपील जरूरी है, नहीं तो घमंडी मान लिए जाओगे। मुझे यह कहने में थोड़ा अजीब लगता है। खैर, ये सब छोड़िए।
और एक बात जो मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि अपने विचार जरूर साझा करें, क्योंकि आपका विचार हमारे लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए मायने रखता है। और अंत में यही कहूंगा, हिम्मत मत टूटने दीजिए। साथ होकर लड़ेंगे और फिर से परीक्षा करवाकर ही मानेंगे। बस खुद को संभालिए, मजबूत बनिए और परीक्षा तो आयोग को फिर से करवानी ही पड़ेगी। बस एकता बनाए रखिए। रामांशु सर हो, खुशबू दीदी हो या अमन भाई, सब छूटेंगे। सबका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, एकता नहीं टूटनी चाहिए और हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। कृपया अपनी राय नीचे जरूर साझा करें। और हां, मेरा मीडिया पर तंज उन बड़े चैनलों के लिए था जो डिजिटल पर हमें दिखाते हैं, लेकिन जहां पे हमारे लिए बोलना था वहां पे चुप हो जाते हैं। या वो तो बाथरूम, वैनिटी वैन देखने की शौकीन तो है, लेकिन रात के ठंड में हमारे भाई कैसे रह रहे हैं ये नहीं दिखाती है।